हमारा बाप मर चुका है। गंगा मैया ने हमको इकेले नहीं बचाया कि हम ऐसे टूट जाएं, बल्कि इकेले बचाए कि हम उस ठाकुर को तोड़ सके। हमारे रास्ते के हर एक कांटे को हमने इतना दूर भेज दिया है कि वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। बस जिंदगी भर एक ही बात का मलाल रहेगा कि मारने से पहले हम अपनी प्यारी नैना को अपना नहीं बना सके। पवित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है कृष्णा। मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होगा एक बेटे को अपने पिता को सजा देना, पर कृष्णा अब ये लड़ाई सही और गलत के बीच में, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच में। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तुम धर्म की लड़ाई ना लड़कर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हो। ऐसा करना सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। छोटे ठाकुर जिन्हें आप अपना मान रहे हैं ना, अब आपको उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कैसे बाप है, अपनी औलाद को मौत के घाट उतार दिया। घिन आती है मुझे यहाँ से। इन चारों को मारने के लिए हमें अपनी पूरी हवेली में आग लगानी पड़ी थी, और तुम्हें भस्म करने के लिए ये दिया ही काफी है, समझे? पहले तो हम सोच रहे थे कि तुम्हें भी इन चारों के साथ मर जाने दें, पर फिर हमें ख्याल आया कि अगर हम तुम्हें मार देंगे तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि तुम ही तो हो जो हमें गांव वालों के सामने बेकसूर साबित कर सकती हो। हमारी प्यारी धर्म पत्नी हो, अपना पत्नी धर्म निभाओगी ना? अपने पति का साथ दोगी ना? तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। और अगर हम ना कहें तो? अब हमारा बाप हमारे लिए वो राक्षस है जिसने हमारी मां को धोखा दिया, जिसने इस गांव की कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। अब हम वही करेंगे जो धर्म के हिसाब से सही होगा। तुम क्या चाहती हो? इन फोटो फ्रेम के साथ तुम्हारी प्यारी माँ का फोटो फ्रेम भी होगा हार चढ़ा हुआ, समझे तुम? उन चारों की लाशें निकालकर उनका अंतिम संस्कार कर दो।
अब हम उस दरिंदे को उसके पापों की सजा देंगे। हमारा बाप मर चुका है। पर हमका एक एक कदम फूक फूक के उठाएगा पड़ी। ठाकुर लापरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि उनके सारे दुश्मन खत्म हो गए। पर सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ठाकुर कहाँ है और उसका अगला दाव क्या है। हाँ, और उनके जरिए ही तो हम छुटकी, तोरी, सहेली और चाची तक पहुंच पाएंगे। ठाकुर को लग रहा है कि हम मर गए हैं, तो वो तो उनसे भी छुटकारा पाना चाहेगा ना। अब पुलिस के पास काहे नहीं जा रहे हो? जब से नैना दीदी हमको बचाई है, पुलिस काफी दखल देने लगी है गांव में। पर पुलिस तो ठाकुर से मिली हुई है ना कजरी। हाँ, और अगर ठाकुर को पता चले कि हम यहाँ हैं, तो वो हमें मारने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। हाँ दीदी, जो भी करना है सोच समझ के करना है। पर ठाकुर को ढूंढने हमें बाहर तो जाना ही होगा। अब बाहर जाएंगे तो उसके आदमी हमें पहचान लेंगे। अब अपनी पहचान छुपाएं कैसे? वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वहां उनकी लाशें नहीं मिली। नहीं नहीं ठाकुर साहब। इसका मतलब वो लोग बचकर निकल गए। हाँ। हमने अपनी पूरी हवेली को आग लगा दी और वो चूहे। हाँ। जाओ, किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर लाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, वो लोग जिंदा हैं, इस बात का ठकुराइन को पता नहीं चलना चाहिए। जी ठाकुर साहब। जाओ। हम लोग ऐसे एक साथ नहीं घूम सकते, सबको अलग अलग जाना होगा। और ठाकुर के आदमियों पर नजर रखना, और दोपहर तक सब लोग फिर से कजरी के घर पे मिलते हैं।
ई है ठाकुर का दाहिना हाथ, उस तक जरूर लेकर जाएगा ये हमें। अब क्या करें, कैसे अंदर जाएं, कैसे पता लगाएं कि ठाकुर अंदर ही है। आदमी हर जगह फैला दिए ठाकुर साहब। अगर वो चारों गांव में होंगे तो शाम तक मिल जाएंगे। आप बस ये बताइए कि वो छुटकी चाची और वो शहरी लड़की का क्या करना। जब तक उन चारों की लाशें नहीं मिल जाती जिंदा रखो उन्हें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ये तो पता चल चुका है कि छुटकी चाची और डिम्पी जिंदा हैं, पर उन्हें रखा कहाँ गया है? कुछ घंटों बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा। उधर नैना, कृष्णा, पवित्र और वैद्यवेंद्र जी की लाश मिली, इधर तुम्हारा होगा राम नाम सत्य। और सबसे अच्छी बात ये है कि छुटकी चाची और डिम्पी जिंदा हैं। बड़ी कृपा है गंगा मैया की जो बच गए। पर उस ठाकुर का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी उनको चोट पहुंचा सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब तक उसे हमारी लाशें नहीं मिली हैं। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। पर इका मतबल तो यही हुआ ना कि जब तक उनको हम सबकी लाश नहीं मिल जाती वो छुटकी के पास नहीं जाएगा। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो तीनों है कहाँ? हम कुछ सोचें। पुलिस हमारा साथ देना दे, हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हम अपनों को उस राक्षस के पंजे से जरूर छुड़वाएंगे। हम वो पापी को उसके पाप की सजा जरूर देंगे। अब बच सकता है तो बच ले ठाकुर, तेरा अंत जरूर होगा।
ये फोटो फ्रेम कैसे टूट गया? हवा से टूट गए होंगे। कौन है? कौन कौन है? मैं अभी देखता हूं। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? गोली बातों को मैं कौन है? कौन है आप? कौन है? हिम्मत हो, सामने आओ। कौन है? गोली मार दो मैं। कोई तो है हमारी हवेली में। कौन है? कौन है वो? बंसी। इतने हैरान क्यों लग रहे हो ठाकुर? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे और मैं बदला लेने भी नहीं आऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ठाकुर। हम तो डर ही गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये भूत वाला ड्रामा करके तुम हमें परेशान कर दोगी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम हवेली की आग से बचकर निकल गई थी और अभी भी जिंदा हो। पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगी।
नैना अब तू तो गई नैना,